हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक मिनी चाइनीज हिस्टोरिकल सीरीज शेयर करूंगी। ये स्टोरी एक इनोसेंट लड़की चिंग चाओ की है, जिसके फादर को गद्दार कहकर मार दिया जाता है और वो क्योंकि बहुत वीक थी तो उसे अपने फादर का नाम क्लियर करने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत थी। तो वो मजबूरी में ड्रामे के मेन लीड प्रिंस तोशिंग की हेल्प लेती है। और प्रिंस तोशिंग किंग का नाजायज बेटा है, जिसे क्राउन प्रिंस किसी केस में फंसा देता है, जिससे निकलने के लिए उसे चिंग चाओ की जरूरत थी। और तोशिंग को रॉयल फैमिली के लॉर्ड चैन ने अडॉप्ट किया हुआ था। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि प्रिंस तोशिंग रॉयल पैलेस के एक गार्ड से बात कर रहा था, जिसका नाम लू है और ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। लू आकर उसे बताता है कि जिया के 28वें साल में कैपिटल सिटी अचानक अनसेटल हो गई है, क्योंकि रॉयल पैलेस में बहुत सी फीमेल्स की डेथ होने लगी है और रॉयल कोर्ट ने इसकी सारी जांच की है। तो वो कह रहे हैं कि इसका कारण ताइजन हार्सोतरा है। तोशिंग कहता है कि क्या ये वही फॉरबिडन मैजिक है जिसे प्रीवियस डायनेस्टी में खत्म कर दिया गया था। तो लू कहता है कि हाँ, और फिर वो उसे बताता है सारे क्लूज जाकर ईस्ट पैलेस में मिलते हैं और लोगों का ख्याल है कि क्राउन प्रिंस ये सब कर रहा है, और कहता है कि अगर हम प्रिंस को रोक नहीं सके तो वर्ल्ड में फिर एक बार को हास आ जाएगा। तो तोशिंग कहता है कि इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि हम चिंगशिंग की पावर को ढूंढे और सिर्फ उसकी हेल्प से हम ताइजन हार्सोतरा को खत्म कर सकते हैं। लू कहता है कि शैन फैमिली को 10 साल पहले स्लेव बनाने के लिए किसी और स्टेट भेज दिया गया था और ये स्पेल सिर्फ वही जानते थे और उनके साथ ही ये स्पेल डिसअपियर हो गया है। तो तोशिंग कहता है कि मेरे ख्याल में शैन फैमिली को पनिश करने के पीछे जनरल की गद्दारी नहीं बल्कि कोई और एजेंडा था। फिर हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं। कोर्ट की तरफ से जनरल शैनसे के घर गार्ड्स आते हैं। तो कहते हैं कि जनरल जे जंग में गया तो उसने वहाँ सरेंडर कर दिया, मगर ये सब करने के लिए उसे किसी ने फोर्स नहीं किया। और ये सीन क्योंकि माफी के लायक नहीं, तो ऑर्डर दिया जाता है कि शैन फैमिली के सारे सर्वेंट को फ्रंटियर भेज दिया जाए और लेडीज को स्लेव बनाने के लिए भेज दिया गया है। एक सर्वेंट जो शैन फैमिली का लॉयल था कहता है कि शैन फैमिली हजारों सालों से रॉयल फैमिली के साथ सिंसियर है, तो हमारा जनरल ऐसा नहीं कर सकता। तो सोल्जर्स उसे मार देता है और कहता है कि जो कोई किंग के डिसीजन के अगेंस्ट जाएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। तभी जनरल जे की बेटी चिंग चाओ, जो ड्रामे की मेन लीड है, चिल्लाती है और कहती है कि मेरा फादर गद्दार नहीं, और वो सपने में चला रही थी। तभी उसकी रूममेट लेन जाओ उसे उठाती है और पूछती है कि क्या तुमने फिर से कोई डरावना सपना देखा। और चिंग चाओ इस टाइम एक स्लेव थी और ये ग्रास एकेडमी की स्टूडेंट थी और उसकी फ्रेंड लेन जाओ भी उसकी तरह स्लेव थी। तो वो उसे कहती है कि तुम जल्दी करो क्योंकि हम क्लास लेट हो रहे हैं। तो चिंग चाओ भागती हुई एकेडमी जाती है और ये इंपेरियल एकेडमी थी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो चिंग चाओ बताती है कि इसमें 4 एकेडमीज हैं। पहली पाइन एकेडमी जहाँ वॉरियर को ट्रेन किया जाता है, दूसरी बैम्बो एकेडमी जहाँ सिविल अफेयर्स यानी लॉ पढ़ाया जाता था, और थर्ड प्लम एकेडमी जिसमें रॉयल लेडीज को म्यूजिक सिखाया जाता था, और 4th नंबर पर ग्रास एकेडमी आती थी जिनमें उन स्लेव्स के बच्चे पढ़ते थे जिनका स्टेटस सबसे लो था। और चिंग चाओ ग्रास एकेडमी की स्टूडेंट थी और इन सर्वेंट्स को यहाँ पे स्टडी और ट्रेनिंग करवाई जाती थी, और जो स्टूडेंट टेस्ट पास करते थे वो रॉयल फैमिली के सर्वेंट बनते थे। और इस ईयर जो सिलेक्शन होना था उसमें 3 डेज बाकी थे। तो चिंग चाओ खुद से कहती है कि अगर मैं इस साल सिलेक्ट ना हुई तो मुझे अगले साल का वेट करना पड़ेगा, और अगर मैं ग्रास एकेडमी में रही तो मैं अपने फादर का नाम क्लियर नहीं कर पाऊंगी और मुझे हर हाल में ट्रेनिंग पास करके यहाँ से निकलना होगा। तो वो खुद को गुड लक कहती है और कहती है इस बार मैं जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगी। चिंग चाओ एकेडमी जाती है तो वहाँ 2 गर्ल्स को आपस में बात करते सुनती है। एक गर्ल कहती है कि प्रिंस तोशिंग बहुत हैंडसम और ग्रेसफुल है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी मेड बनने के लिए सिलेक्ट करे। दूसरी लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि प्रिंस तोशिंग की रेपुटेशन अच्छी नहीं क्योंकि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, तो तुम उसकी मेड क्यों बनना चाहती हो। तो लड़की कहती है कि शायद मुझे चांस मिले कि मैं उसकी मिस्ट्रेस बन जाऊं। और चिंग चाओ प्रिंस तोशिंग को जानती तो नहीं थी, मगर उसके बारे में सुनकर उसने अपने माइंड में प्रिंस तोशिंग का इमेज बुरा बना लिया था। और प्रिंस तोशिंग वैसे तो पाइन एकेडमी का स्टूडेंट था, मगर वो कुछ क्लासेस लेने ग्रास एकेडमी आता था, और इस टाइम जब वो ग्रास एकेडमी पढ़ने आता है तो सब गर्ल्स बस उसे देखते रहती हैं। तो चिंग चाओ उसकी तरफ देखती है कि उसमें क्या खास बात है। दूसरी साइड में देखते हैं कि लू तोशिंग को आकर बताता है कि मैंने शैन फैमिली की वारिस का पता लगा लिया है और उनकी लेडीज को जिंग जाओ भेज दिया गया था, मगर मुझे पता चला है कि वो लोग जिंग जाओ को छोड़कर नहीं गई और जनरल जे की बेटी हमारी ही स्टेट की इंपीरियल एकेडमी में पढ़ती है और उसका नाम चिंग चाओ है। और उधर हम देखते हैं कि ग्रास एकेडमी की क्लास खत्म होती है तो चिंग चाओ क्लास को सेट कर रही थी और तभी 3 लड़कियां उसे तंग करने लगती हैं। और एक लड़की जिसका नाम दोनहा था कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी एक जनरल की बेटी हो और क्या तुम पढ़ लिख कर हमसे आगे निकल सकती हो। और फिर वो उसकी बुक फाड़ने लगती है। चिंग चाओ अपनी बुक उसे छीन लेती है तो दोनहा उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम एक गद्दार की बेटी हो और तुम स्लेव हो।
चिंग शाओ बाहर भागती है तो दोनहा उसे बुरी तरह हिट करती है तो चिंग शाओ सीढ़ियों से गिरने लगती है। तभी उसे अपने फादर की बातें याद आती हैं। जनरल जे उसे कहता है कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, मगर फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जिस पर तुम अपनी सारी लाइफ ट्रस्ट कर सकती हो और तब मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा। और चिंग शाओ गिरने वाली थी कि तोशिंग आकर उसे कैच कर लेता है। दोनहा फिर चिंग शाओ को मारने लगती है तो तोशिंग उसकी स्टिक को कैच कर लेता है और तभी वो चिंग शाओ के नेक पर वो मार्क देखता है तो उसे ट्रस्ट हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि लू ने तोशिंग को बताया था कि चिंगशिन की पावर जनरेशन टू जनरेशन चलती है, मगर वो पावर एक फ्रोजन नॉट में सील है और इसकी सील अगर चिंग शाओ चाहे तो तोड़ सकती है, और अगर वो अपनी सील तोड़कर तुम्हें परमिशन दे कि तुम उसकी पावर यूज करो तो उसकी पावर तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। और चिंग शाओ लड़कियों की बातों को याद कर रही थी कि प्रिंस तोशिंग बहुत पावरफुल है, तो वो सोचती है कि अगर ये मेरी हेल्प करे तो मैं अपने फादर की डेथ का बदला भी ले सकती हूँ और उनका नाम भी क्लियर कर सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि तोशिंग चिंग शाओ को नीचे खड़ा करता है तो सब गर्ल्स प्रिंस के सामने झुक जाती हैं और कहती हैं कि हमें क्षमा कर दें। तो तोशिंग सबको वहाँ से भेज देता है। चिंग शाओ उसका थैंक्स करती है और नीचे गिरी हुई अपनी बुक उठाने लगती है। तभी वो देखती है कि तोशिंग का हाथ घायल है तो वो उसे खींचती हुई डॉक्टर के पास ले जाती है और अपनी सुपरविजन में बहुत केयरफुली उसके हाथ पर बैंडेज करवाती है। तोशिंग उससे पूछते हैं कि क्या लड़कियां तुम्हें हर रोज ऐसे ही बुली करती हैं? तो चिंग शाओ कहती है कि मैं उसे फाइट करके उनका मुकाबला कर लेती हूँ। तो तोशिंग हंसने लगता है क्योंकि उसने देख लिया था कि वो खुद को डिफेंड कैसे करती है। डॉक्टर तोशिंग को एक मेडिसिन देता है तो वो मेडिसिन वो चिंग शाओ को दे देता है और कहता है कि तुम्हारा हाथ भी घायल है तो तुम इसे यूज कर लेना। चिंग शाओ से पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि लू ने तोशिंग को बताया था कि अगर तुम चिंग शाओ का दिल जीत लो तो वो खुद अपनी पावर तुम्हें यूज करने देगी, मगर तुम उसे किसी तरह भी अपना रियल पर्पस ना बताना। तो तोशिंग कहता है कि मेरी एकेडमी में कुछ चीज रह गई थी तो मैं बस वही लेने आया था और मैंने जब देखा कि लड़कियां तुम्हें तंग कर रही हैं तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। और फिर कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मुझे रीपे कैसे करोगी। और फिर खुद ही कहता है कि कुछ दिन बाद मेरी मेट्स के लिए सिलेक्शन होगा तो तुम अच्छा परफॉर्म करना और मेरे अटेंडेंट बन जाना, तो इस तरह तुम मुझे रीपे कर सकती हो। मगर चिंग शाओ ने क्योंकि उसके बारे में सुना हुआ था कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं तो वो फौरन मना करके वहाँ से भाग जाती है। मगर जब वो ग्रास एकेडमी वापस जाती है तो उसके बेड पर उसकी एक रूममेट मरी पड़ी थी और बाकी क्लास फेलोज वहाँ आती हैं तो वो कहती हैं कि इसे चिंग शाओ ने मारा है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लू प्रिंस तोशिंग को बताता है कि हमारे एक स्पाई ने न्यूज दी है कि इस मेड की डेथ का कारण भी ताइजिन हार्ट सोच रहा है। तोशिंग सोचता है कि डेथ रेट बढ़ता जा रहा है तो मुझे जल्दी चिंग शाओ की नोट को तोड़ना पड़ेगा ताकि मुझे उसकी पावर मिल जाए और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और उधर हम देखते हैं कि गार्ड चिंग शाओ से पूछता है कि तुमने दोनहा को क्यों मारा। तो चिंग शाओ से कहती है कि जब मैं एकेडमी आई तो इसकी डेथ हो चुकी थी, मगर सारी गर्ल्स क्योंकि चिंग शाओ से जेलस थी तो वो कहती हैं कि दोनहा को इसी ने मारा है क्योंकि उसकी डेड बॉडी इसी के बेड पर है। और फिर कहती हैं कि मॉर्निंग में दोनहा की इसके साथ फाइट हुई थी तो शायद इसी कारण इसने उसे मारा है। तो चिंग शाओ कहती है कि दोनहा की डेथ आफ्टरनून में हुई और मैं उस टाइम प्रिंस तोशिंग के साथ डॉक्टर के पास गई थी। तो गार्ड कहता है कि वो प्रिंस है तो वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा, और वो बहुत सफाइयां देती है मगर उसकी बात नहीं सुनी जाती। और गार्ड उसे ले जाने वाले थे तो तोशिंग वहाँ आता है और गार्ड से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो गार्ड उसे सब कुछ बताते हैं। दोनहा की डेड बॉडी को देखता है तो कहता है कि इसकी डेथ दोपहर 2 बजे हुई और तब चिंग शाओ मेरे पास डॉक्टर के पास थी और अगर आप चाहें तो डॉक्टर से जाकर इस बारे में पूछ सकते हैं। तो गार्ड उसे सॉरी करता है कि मुझे मिस्टेक हुई। तो चिंग शाओ सोचती है कि जो कुछ मैंने बोला वही सब कुछ प्रिंस ने बोला, मगर मेरी बात का किसी ने ट्रस्ट नहीं किया और ये अनफेयर है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस को देखते हैं। उसका फॉलोवर आकर उसे बताता है कि मैंने एक लड़की को ढूंढ लिया है जिस पर हम सारी मेड्स की डेथ का दोष डालेंगे। तो प्रिंस कहता है कि तुम ये मैटर्स मुझे ना बताया करो। तो फॉलोवर कहता है कि आज प्रिंस तोशिंग ग्रास एकेडमी गया था। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि उस पर नजर रखो कि वो वहाँ क्या करने गया था। और फिर हम देखते हैं कि चिंग शाओ विलेज अपनी माँ से मिलने आती है तो वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुनती है कि एक लेडी उसकी माँ पर बहुत चिल्ला रही थी और कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर की सिल्वर ब्रेसलेट ड्रेस की पॉकेट में थी, तुमने ये ड्रेस धोई तो वो ब्रेसलेट तुमने चोरी की है। चिंग शाओ घर के अंदर जाती है तो वो उस लेडी से बोलने लगती है, मगर उसकी माँ जनरल ये का लास्ट वेपन लाकर उस लेडी को देती है और कहती है कि इस सब में मेरी मिस्टेक है। लेडी वहाँ से चली जाती है तो चिंग शाओ अपनी माँ से बहुत आर्ग्यू करती है और कहती है कि ये मेरे फादर का लास्ट वेपन था तो आप ये किसी को कैसे दे सकती हैं।
और एक बार फिर अनजस्टिस देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है तो उसे अपने फादर की बातें याद आती हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जनरल जे चिंगशाओ से कहता है कि इस धरती की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है और तुम चाहे गर्ल हो मगर तुम्हारे पास शिनचिन की पावर है। और फिर उसे एडवाइस करता है कि तुम अपने अलावा ब्लाइंडली किसी पर भरोसा ना करना क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रस्ट के लायक नहीं। चिंगशाओ अपने फादर की सारी बातों को याद करके कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगी। और फिर हम देखते हैं कि चिंगशाओ उन सब लोगों की लिस्ट निकालती है जो उसके फादर की डेथ में इन्वॉल्व थे और कहती है कि मैं एक एक से बदला लूंगी। और फिर वो सोचती है कि मैं किसकी हेल्प लूं तो मैं अपने फादर का नाम क्लियर कर सकती हूँ। और पहले वो तोशिंग की पिक्चर देखती है तो कहती है कि ये लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है तो ये मेरे काम नहीं आएगा। और खुद से कहती है कि मुझे कोशिश करनी होगी कि मुझे क्राउन प्रिंस अपनी मेड बनने के लिए सिलेक्ट करे और सिर्फ वो है जो मेरी हेल्प कर सकता है कि मैं अपने फादर का नाम क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब स्लेव्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि जो स्लेव अच्छा परफॉर्म करेगी वो क्राउन प्रिंस और उसके रेड ब्रिज की मेयर्स बनने के लिए सिलेक्ट की जाएंगी। और सब गर्ल्स टेस्ट देती हैं तो उनमें नंबर 1 चिंगशाओ थी और तोशिंग उसकी परफॉर्मेंस देखता है तो उसे बहुत इम्प्रेस होता है। क्राउन प्रिंस बाहर आता है तो चिंगशाओ से कहता है कि कंपटीशन तुमने विन किया है। तभी तोशिंग वहाँ आता है तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि ये मेरी मेड बनेगी और वो चिंगशाओ को उठाकर वहाँ से ले जाता है। तो क्राउन प्रिंस चिंगशाओ की बेस्ट फ्रेंड लिंजियाओ को अपनी मेड बनने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। और उधर हम देखते हैं कि चिंगशाओ बहुत चिल्लाती है और तोशिंग से कहती है कि मुझे नीचे उतारो। तोशिंग उसे कहता है कि अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। चिंगशाओ से कहती है कि तुम पब्लिक में मुझे उठाकर ले आए तो क्राउन प्रिंस अब मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा और तुम भी एक प्रिंस हो तो कोई और भी मुझे अपनी मेड बनाने की जरूरत नहीं करेगा। तोशिंग कहता है कि तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम ग्रास अकेडमी वापस जा सकती हो। चिंगशाओ कुछ नहीं बोलती तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं तो तुम मेरी मेड बनकर रह सकती हो। तो चिंगशाओ कहती है कि मैं तुम्हारी अटेंडेंट बनूंगी मगर इसके लिए मेरी कुछ कंडीशंस हैं। तोशिंग पूछता है कि वो क्या। तो चिंगशाओ कहती है कि पहली बात ये कि मैं बिना रीजन कोई काम नहीं करूंगी और सेकंड ये कि तुमने जो कुछ मेरे लिए किया वो अब मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं और थर्ड ये कि मैं हमेशा तुम्हारी मेड बनकर नहीं रहूंगी। और तोशिंग को उसकी जरूरत थी तो वो मजबूरी में उसकी सारी कंडीशंस मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लिंजियाओ रास्ते में चिंगशाओ से मिलती है तो उसे कहती है कि फाइनली तुम्हें अपना रूम मिल गया और फिर उसे कहती है कि प्रिंस तोशिंग तुम्हें बहुत फेवर करता है। तो चिंगशाओ से कहती है कि वो जानबूझकर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो सिर्फ मुझसे लड़ने के लिए बहाने ढूंढता है। तो लिंजियाओ कहती है कि प्रिंस तोशिंग ने तुम्हें क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट जाकर सिलेक्ट किया और मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। चिंगशाओ कहती है कि वो एक बुरा पर्सन है और बार बार मैंने ये उसे बता दिया है और मुझे लगता है कि इसी कारण उसे मुझे सिलेक्ट किया है कि मुझसे बदला ले। और फिर वो प्रेयर करने लगती है कि गॉड मुझे इस प्ले बॉय से बचा कर रखे। और फिर हम देखते हैं कि लू और तोशिंग बहुत ड्रिंक कर रहे थे तो लू से कहता है कि तुम्हारी नई अटेंडेंट बहुत अट्रैक्टिव है। तो तोशिंग को उसकी बात सुनकर याद आता है कि चिंगशाओ उसकी मेड बन चुकी है और फिर कहता है कि वो हार्टलेस वाइल्ड कैट है। तो लू से कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से शैन की वारिस को ढूंढा और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर उसे कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगे तो वो खुद तुम्हें अपनी पावर को यूज करने दे। तोशिंग कहता है कि उसने मेरे सामने मेड बनने की बहुत सी कंडीशंस रखी और उसने मुझे कहा कि मैं स्पॉइल्ड प्रिंस हूँ और ये बात जाकर मुझे अभी उससे पूछनी होगी। लू उसे मना करता रहता है मगर तोशिंग वहाँ से चला जाता है और क्राउन प्रिंस का फॉलोअर छुपकर उस पर नजर रखे हुए था। तोशिंग चिंगशाओ से बात करने जाता है तो लिंजियाओ भी वहाँ थी। वो उसे बाहर भेज देता है तो लिंजियाओ डोर के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्राउन प्रिंस लिंजियाओ से पूछता है कि तोशिंग चिंगशाओ से बार बार क्यों मिलता है। तो लिंजियाओ से बताती है कि ग्रास एकेडमी की स्लेव्स उसे बहुत बुली करती हैं और इसी कारण प्रिंस तोशिंग उसकी हेल्प कर देता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उससे कहो कि वो तोशिंग के बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताए और अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लिंजियाओ तोशिंग और चिंगशाओ की बातें सुनकर क्राउन प्रिंस को बताने चली जाती है। और नेक्स्ट डे चिंगशाओ क्लास में तोशिंग को घूरे जा रही थी तो तोशिंग फील करता है कि वो उसे देख रही है तो वो उसे घूरने लगता है। तभी उनकी तरफ कोई नोट फेंकता है तो लू वो नोट उठा लेता है और वो उसे पढ़कर स्माइल करने लगता है। तो मास्टर लू से कहता है कि तुम ये नोट सबके सामने पढ़ो तो हम भी हंसे। तो लू मास्टर को वो नोट दे देता है और कहता है कि मैं ये नहीं पढ़ सकता। तो मास्टर खुद वो नोट पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था कि तोशिंग और चिंगशाओ कल सारी रात हंसते और बातें करते रहे। तो सारी क्लास उन पर हंसने लगती है मगर चिंगशाओ कंफ्यूज हो जाती है और टीचर ये बात जाकर लॉर्ड चैन को बताता है तो वो फौरन तोशिंग को अपने पास बुलाता है। और लॉर्ड चैंग क्योंकि उसका फॉस्टर फादर था तो वो उसे बहुत डांटता है
और कहता है कि वो एक स्लेव है तो तुम उसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकते हो। और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी माँ की सफरिंग को भूल गए हो। तो तोशिंग कहता है कि नहीं। तो लॉर्ड जैंगो से कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी और क्राउन प्रिंस की तीरंदाजी का टेस्ट है और तुम दोनों को जज करने किंग वहाँ आएगा, तो तुम अच्छी तरह परफॉर्म करना। तो तोशिंग बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स को एक और स्लेव की डेड बॉडी मिलती है और ये केस भी दोनहा के केस जैसा था। तो वो लोग गेस करने लगते हैं कि इसे भी चिंगशाओ ने मारा होगा और वो ये सब कुछ क्योंकि क्राउन प्रिंस के कहने पर कर रहे थे, इसलिए वो बार बार हर डेथ केस में चिंगशाओ को इन्वॉल्व कर रहे थे। और उधर तोशिंग क्लास में वापस जाता है तो एक बार भी चिंगशाओ को घूरने लगता है। तो चिंगशाओ लिखकर उसे कहती है कि तुम मेरी बजाय मास्टर की तरफ देखो। तो तोशिंग लिखकर उसे आंसर करता है कि मास्टर में देखने वाली कोई चीज नहीं। और वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे तभी गार्ड्स वहाँ आते हैं और मास्टर को बताते हैं कि चिंगशाओ ने एक और लड़की को मार दिया। चिंगशाओ कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, मगर गार्ड उसे पकड़ने लगते हैं तो वो बाहर भाग जाती है। तोशिंग उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। गार्ड्स बाहर आते हैं। तोशिंग उन्हें कहता है कि ये मेरी है और मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं और मेरी वुमेन को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। तो गार्ड कहता है कि मैंने सुना है कि लेहा की आपके मेड के साथ कल लड़ाई हुई थी और इसके बाद उसकी डेथ हो गई। तोशिंग पूछता है कि उसकी डेथ किस टाइम हुई। तो वो लोग कहते हैं कि कल मिडनाइट को। तो तोशिंग कहता है कि चिंगशाओ कल रात से अब तक मेरे साथ है और आप रॉन्ग पर्सन को पकड़ने आए हैं। तो गार्ड सॉरी करके वहाँ से चले जाते हैं। चिंगशाओ उसका थैंक्स करके वहाँ से जाने लगती है तो तोशिंग उसे रोक लेता है और पूछता है कि जब तुमने लेहा को नहीं मारा तो तुम भाग क्यों रही थी। और फिर कहता है कि क्या तुम पागल हो कि जो काम तुमने किया नहीं उसके लिए गिल्टी हो। तो चिंगशाओ एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं फूल हूँ। तोशिंग उसे कहता है कि तुम्हारी पनिश है कि कल मेरी तीरंदाजी की क्लास के लिए ट्रेशरी से मुझे बॉल आकर दोगी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि क्राउन प्रिंस का फॉलोवर आकर उसे बताता है कि उस स्लेव गर्ल को एक बार फिर तोशिंग ने बचा लिया और मैं उसे लेहा की डेथ में इन्वॉल्व नहीं कर सका। क्राउन प्रिंस उस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम एक लड़की को ट्रैप नहीं कर पा रहे। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे चिंगशाओ रॉयल ट्रेशर से तोशिंग के लिए बो और एरो लेने जाती है तो मास्टर उसे टेढ़े एरो देता है। तो चिंगशाओ कहती है कि मुझे एरो रिप्लेस करके दे, मगर मास्टर कहता है कि अगर तुम मुझे एक दिन पहले बताती तो मैं तुम्हें एरो देता और अब तुम्हें यही एरो मिलेंगे। चिंगशाओ से कहती है कि मैं नहीं हूँ तो मुझे यहाँ के रूल्स का नहीं पता। तोशिंग बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो वो अंदर जाकर देखता है कि मास्टर ने चिंगशाओ का हाथ पकड़ा हुआ है। तोशिंग उसे कहता है कि तुमने मेरी लेडी को टच करने की हिम्मत कैसे की। तो मास्टर उसे सॉरी करने लगता है, जबकि चिंगशाओ कहती है कि प्रिंस आप बहुत हैंडसम है और आप इस वर्ल्ड के नाइस पर्सन है। मगर ये वो सब सिर्फ एज्यूम कर रहा था। और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि चिंगशाओ ने मास्टर को पकड़ रखा था और कहती है कि अगर तुमने मुझे एरो रिप्लेस करके ना दिए तो मैं इस एरो से तुम्हारी आंख को घायल कर दूंगी। तो मास्टर उसे सॉरी करता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा और वो उसे नए एरो देता है और वो तोशिंग को हैरान छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि किंग वॉरियर की परफॉर्मेंस देखने आता है तो मास्टर से पूछता है कि तोशिंग कैसा सीख रहा है। तो मास्टर उसे बताता है कि तोशिंग हॉर्स राइडिंग में नंबर 1 है, लिटरेचर और मिलिट्री आर्ट में भी उसे ऐसा एक्सपर्ट कोई नहीं। किंग पूछता है कि क्राउन प्रिंस और तोशिंग दोनों में से कौन बेस्ट वॉरियर है। तभी क्राउन प्रिंस और तोशिंग इकट्ठे तीरंदाजी करते हैं तो तोशिंग का हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो मास्टर पूछता है कि ये बो कौन लेके आया था। तो चिंगशाओ बताती है कि ये मैं लेकर आई थी। तो मास्टर चिंगशाओ को मारने लगता है तो तोशिंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी अटेंडेंट है तो ये मुझे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मास्टर कहता है कि क्या इंपेरियल एकेडमी में किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की। तो वहाँ स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि तोशिंग सिर्फ एक अडॉप्टेड सन है और ये एक आउटसाइडर है तो इसे कौन मारना चाहेगा। और किंग भी जब नोट करता है कि तोशिंग एक मेड को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो कुछ डिसअपॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट डे किंग लॉर्ड चैंग से पूछता है कि आपने मुझे पोएट्री की बुक क्यों गिफ्ट की। तो लॉर्ड चैंग उसे कहता है कि वो मेरे बेटे ने लिखी थी। तो किंग कहता है कि कल तोशिंग क्राउन प्रिंस से हार गया था। लॉर्ड चैंग सॉरी करता है और कहता है कि मैं उसे ठीक से डिसिप्लिन नहीं कर पाया और इसके लिए आप मुझे पनिश कर सकते हैं। मगर किंग कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं और फिर कहता है कि मैं तोशिंग की राइटिंग से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ तो कल मैं उसे मिलना चाहता हूँ। और अगले दिन तोशिंग किंग से मिलने आता है तो उनके पैलेस को देखकर सोचता है कि वे स्टेट में ये सबसे पावरफुल प्लेस है और अपनी माँ को याद करके कहता है कि फाइनली मैं इस प्लेस तक पहुँच गया हूँ कि आपको जस्टिस दिला सकूँ। और जब वो अंदर जाता है तो किंग को रिस्पेक्ट देता है तो किंग उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो तोशिंग उसे बताता है कि मैं लॉर्ड चैंग का अडॉप्टेड सन हूँ। किंग पहले उसकी पोएट्री की तारीफ करता है और फिर पूछता है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। तो तोशिंग कहता है कि मुझे अपने फादर का तो नहीं पता मगर मेरी माँ का सार नेम शोय है। तो किंग उसकी माँ का नाम सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है और फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि लॉर्ड चैंग ने तुम्हें बहुत डिसिप्लिन किया है और मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम वैसे ही हो। और तोशिंग क्योंकि पहले ही जानता था कि किंग ही उसका बायोलॉजिकल फादर है। और जब वो बाहर आता है
तो सोचता है कि मेरा ख्याल था कि मेरा फादर एक अच्छा पर्सन होगा, मगर वो बिल्कुल हार्टलेस है। और वो अपने रूम में जाकर बुक्स पढ़ने लगता है तो उसमें से उसे चिंग शाओ का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंग शाओ लैन याओ के साथ क्राउन प्रिंस के पास गई थी। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी मेड बनना चाहती हो। चिंग शाओ हाँ बोलती है तो प्रिंस कहने लगता है कि अब से तुम मेरी, मगर उसी टाइम तोशिंग आ जाता है और कहता है कि मेरी अटेंडेंट थोड़ी डिसओबीडियंट है और इसी कारण ये रास्ता भूल गई, और वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर जाकर चिंग शाओ पूछती है कि तुम मुझे वापस क्यों लाए। तोशिंग पूछता है कि क्या मैंने कभी तुम्हें मिसट्रीट किया। चिंग शाओ कहती है कि आप अच्छे पर्सन हैं, मगर मैं एक मेड हूँ तो मेरे कुछ अपने एम्बिशंस हैं और मैं क्राउन प्रिंस की मेड बनकर उन्हें सर्व करना चाहती हूँ। तोशिंग उसका रेजिग्नेशन फाड़ देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो चिंग शाओ उसके पाँव को हिट करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चाइना में लैंटर्न फेस्टिवल था तो मिनिस्टर की बेटी लिंगजिंग डांस परफॉर्म करने वहाँ आती है। तो सब उसका डांस देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और चाइल्डहुड में वो क्योंकि चिंग शाओ की बेस्ट फ्रेंड थी तो वो उसे देखकर सोचती है कि बहुत टाइम हो गया, मैंने कभी लिंग शाओ के साथ मिलकर डांस नहीं किया और ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसे अब याद भी ना हूँ। तभी प्रिंस तोशिंग उसे अपनी लैंटर्न देता है तो वो समझती है कि ये लिंगजिंग के लिए है, तो कहती है कि आप खुद जाकर ये लिंगजिंग को दें। तोशिंग कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं ये लैंटर्न लिंगजिंग को देने वाला हूँ, और लैंटर्न जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा देता है और पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद नहीं। तभी लिंगजिंग वहाँ आती है तो चिंग शाओ से कहती है कि ये लैंटर्न आप जितनी खूबसूरत तो नहीं, मगर ये प्रिंस तोशिंग की तरफ से गिफ्ट है, और वो उसे लैंटर्न देने लगती है तो तोशिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और चिंग शाओ से कहता है कि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट की तो तुम अपना गिफ्ट किसी और को क्यों दे रही हो, और वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाता है। और लिंगजिंग को बुरा तो लगता है मगर वो सबके सामने शो नहीं करती, और चिंग शाओ रूम में जाती है तो बहुत अपसेट थी और सोचती है कि लिंगजिंग को बहुत बुरा लगा होगा। और फिर वो सोचती है कि तोशिंग ये लैंटर्न मुझे गिफ्ट क्यों की और क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है, और फिर वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना, मगर लैंटर्न उसे अच्छी लगती है तो वो उसे अपने सराहने रख कर सो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सब मिनिस्टर्स किंग को आकर बताते हैं कि स्टेट में हैवी फ्लड आया है और लोगों की कंडीशन बहुत बुरी है तो हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो किंग सब पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि आप सब वेल ट्रेंड हैं तो सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। तभी लॉर्ड चैंग उन्हें एक लेटर देता है और कहता है कि इसका सिर्फ यही सोल्यूशन है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लू तोशिंग से कह रहा था कि अगर किसी तरह तुम फ्लड के एरिया में जाकर लोगों की हेल्प करो तो किंग तुम्हें एडमायर करने लगेगा। तभी एक मेड आकर उसे बताती है कि मजेस्टिक की तरफ से आपके लिए ऑर्डर आया है। गार्ड तोशिंग से कहता है कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि आपको फ्लड के एरिया में जाकर सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा और इस काम में सुप्रीम कोर्ट के लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो तोशिंग उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है और जब वो रूम में जाता है तो चिंग शाओ उसके साथ थी, और जैसे ही वो अपनी तलवार को टच करने लगता है तो चिंग शाओ समझती है कि वो उसे मारने लगा है, तो फौरन कहती है कि आप मुझे पनिश कर सकते हैं क्योंकि किंग को रिकमेंडेशन लेटर मैंने ही लिखा था और मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि फ्लड अफेक्टेड लोगों की हेल्प करने के लिए आपको भेजें और इसी कारण उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है। तो तोशिंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। तो चिंग शाओ जल्दी से सॉरी करके वहाँ से भाग जाती है और उधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस का फॉलोअर आकर उसे बताता है कि तोशिंग किंग का बेटा है जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। तो प्रिंस कहता है कि उस पर नजर रखो और चांस मिलने पर उसे मार देना। तो फॉलोअर से बताता है कि इस टाइम किंग उसे फ्लड कंट्रोल करने के लिए भेज रहे हैं और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उनकी नजर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो प्रिंस कहता है कि हमारे सारे मिनिस्टर करप्ट हैं तो उसे लोगों की हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और वो अपने काम में फेल हो जाएगा तो फादर उसे बुरी तरह पनिश करेगा। और फिर हम देखते हैं कि चिंग शाओ अपनी माँ से मिलने विलेज जाती है तो उनसे कहती है कि मैं किसी तरह फ्लड कंट्रोल के कैंप में जाऊंगी और मैं किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट में से फादर के केस की फाइल को ढूंढ लूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। तो माँ से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा मास्टर तोशिंग बहुत अच्छा पर्सन है और तुम अपने फादर के केस को भूल जाओ और उसके साथ नई लाइफ स्टार्ट करो। चिंग शाओ कहती है कि मैं फादर को जस्टिस दिलाई बिना कुछ नहीं कर सकती और जब वो वापस जाती है तो तोशिंग से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ कैंप जाना है। तोशिंग मना कर देता है तो चिंग शाओ उसकी मिन्नतें करने लगती है। तोशिंग कहता है कि अगर तुम मेरी 2 बातें मानो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। चिंग शाओ मान जाती है तो तोशिंग उसे कहता है कि पहली बात ये कि तुम मुझे छोड़कर जाने का ख्याल दिल से निकाल दोगी और दूसरा ये कि तुम मेरे साथ फीमेल की बजाय मेल बनकर जाओगी। और सुप्रीम कोर्ट के लोग क्योंकि पहले ही लोगों की हेल्प के लिए पहुंच चुके थे तो वो लोग तोशिंग से कहते हैं कि पहले हम लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मगर तोशिंग कहता है कि हम उन्हें खाना नहीं देंगे बल्कि लोग मजदूरी करेंगे और उसके बदले हम लोगों को पैसे और खाना देंगे।
और इस तरह हमारी हेल्प भी होगी और लोगों को रिस्पेक्ट भी मिलेगी कि उन्होंने फ्री में खाना नहीं खाया। और तोशिंग खुद जाकर लोगों की हेल्प कर रहा था, जबकि चिंगशो टाइम मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स चेक करने जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लिंगजिंग के फॉलोवर आकर उसे बताती है कि मैंने फ्लड रिलीफ कैंप में चिंगशो को देखा और वो मेल का गेटअप किए हुआ यहाँ आई है। और जब उसे ये पता चलता है कि तोशिंग वहाँ आया है तो वो बाहर जाकर उसे देखती है। तो अपनी फॉलोवर शिन से कहती है कि हमारे पास फ्लड अफेक्टेड लोगों की हेल्प के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लाकर प्रिंस को दो और शायद उसे कुछ हेल्प मिले। और वो दूर खड़ी तोशिंग को देख रही थी और सोचती है कि तोशिंग मेरे लिए गॉड जैसा है और मुझे उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना होगा ताकि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। और फिर हम देखते हैं कि लोगों को जब खाना नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट के लोगों को बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमें खाना दो, मगर वो लोग उन्हें कहते हैं कि अगर आप मजदूरी करेंगे तो आपको खाना मिलेगा। तो लोग उनकी बात सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, मगर चिंगशो उन्हें कन्विंस कर लेती है तो सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो जाती है। तो ऑफिसर लिन उसे बहुत अप्रिशिएट करता है और चिंगशो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में अपने फादर की फाइल देखना चाहती थी तो वो ऑफिसर लिन से कहती है कि हमें लाइब्रेरी जाकर कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढने चाहिए जिससे हमें पता चले कि हम फ्लड अफेक्टेड की हेल्प किस तरह कर सकते हैं। और तोशिंग क्योंकि उस पर नजर रखे हुए था और जैसे ही वो उसके साथ लाइब्रेरी जाती है तो तोशिंग भी उसके पीछे आ जाता है और वहाँ से भी उसे जबरदस्ती बाहर ले जाता है और बाहर जाकर पूछता है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड क्यों चेक करना चाहती हो। मगर चिंगशो उसे जलाने को कहती है कि लिन तुमसे ज्यादा हैंडसम है तो इसी कारण मैं उसके साथ गई थी। और तोशिंग खुद सब लोगों की हेल्प करता है तो फ्लड अफेक्टेड लोग उसकी हेल्प से सेटिस्फाई हो जाते हैं। और चिंगशो ने क्योंकि तोशिंग की बहुत हेल्प की थी तो इस टाइम वो उसका रास्ता रोके हुए था और उसका थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की और तुम जो चाहो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। लिंगजिंग दूर से उन्हें देखती है तो बहुत जेलस होती है। तभी लू तोशिंग को आकर बताता है कि शिन विलेज में फ्लड आ गया है तो तोशिंग जल्दी में उसके साथ चला जाता है। लू रास्ते में उसे रिमाइंड करवाता है कि तुम चिंगशो के शिनचिन पावर को हासिल करना ना भूलना और इसके लिए तुम्हें हर हाल में उसका दिल जीतना होगा। तो तोशिंग कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी साइड पर चिंगशो सोच रही थी कि क्या वाकई तोशिंग मेरे लिए फीलिंग रखता है। तभी उसे फील होता है कि वहाँ कुछ छुपा हुआ है और वो उसे बाहर आने को कहती है और उसे हिट कर देती है। और वो लिंगजिंग की फॉलोअर शिन थी और वो लिंगजिंग की तरफ से चिंगशो को कुछ पैसे देती है। लिंगजिंग उसे कहती है कि ये पैसे तुम्हारी लाइफ गुजारने के लिए बहुत हैं, मगर तुम तोशिंग को छोड़कर चली जाओ। चिंगशो से कहती है कि मैं एक स्लेव हूँ मगर मैं हर काम पैसों के लिए नहीं करती और क्या तुम भूल गई हो कि हम दोनों चाइल्डहुड में बेस्ट फ्रेंड थी। और कहती है कि मैं सिर्फ अपने फादर को जस्टिस दिलाने आई हूँ। तो शिन जल्दी से कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि लिंगजिंग की शादी खराब हो क्योंकि ये और प्रिंस तोशिंग सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो चिंगशो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं सब कुछ सिर्फ अपने फादर को जस्टिस दिलाने के लिए कर रही हूँ। तो लिंगजिंग उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि प्रिंस तोशिंग तुम्हारी हेल्प कर रहा है या फिर तुम अपनी फ्रोजन नोट का उसे सौदा करने वाली हो। तो चिंगशो कहती है कि तुम मेरी फ्रोजन नोट के बारे में कैसे जानती हो। तो लिंगजिंग उसे अपना बाजू दिखाती है तो उसके बाजू पर भी फ्रोजन नोट थी और कहती है कि हम दोनों सेम हैं, मगर मेरे लिए ये फ्रोजन नोट केक पर आइसिंग जैसी है मगर तुम्हारे लिए ये बहुत डेंजरस है। चिंगशो से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। लिंगजिंग कहती है कि बाकी लोगों को लगेगा कि तुम जनरल जे की बेटी हो तो ये सिर्फ एक बर्थ मार्क है, मगर तोशिंग जानता है कि ये शिनचिन की पावर है और वो इस पावर को हासिल करने के लिए तुम्हें यूज कर रहा है। और फिर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है और तुम सिर्फ एक स्लेव हो और वो एक प्रिंस और वो अपनी डिग्निटी के सामने एक स्लेव को कोई वैल्यू नहीं देगा। लिंगजिंग वहाँ से चली जाती है तो चिंगशो सारी बातों को याद करती है तो उसे समझ आ जाती है कि प्रिंस तोशिंग उसकी पावर के पीछे है और वो क्योंकि बहुत अपसेट थी तो सारा टाइम बाहर गुजारती है। और जब वो वापस आती है तो तोशिंग उसे पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो और फिर उसे पूछता है कि तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों हो रहा है। तो चिंगशो सोचती है कि मैं इतनी पागल क्यों हूँ कि मैंने इसकी बात का ट्रस्ट कर लिया। तोशिंग उसका हाथ पकड़ने लगता है तो चिंगशो फौरन पीछे हो जाती है। तभी लू आकर बताता है कि शिन विलेज में फ्लड आ गया है। तो चिंगशो को अपनी माँ की चिंता होती है तो वो उनकी हेल्प के लिए भाग जाती है। तोशिंग अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे आता है तो चिंगशो से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मगर चिंगशो मना कर देती है। तोशिंग कहता है कि इस गेट को क्रॉस करने में सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो मजबूरी में उसके साथ बैठ जाती है और रास्ते में पूछती है कि क्या तुम फ्रोजन नोट के बारे में जानते हो। तो तोशिंग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। चिंगशो कहती है कि अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। और ये न्यूज क्राउन प्रिंस को मिलती है कि तोशिंग की परफॉर्मेंस फ्लड रिलीफ कैंप में बहुत अच्छी है तो वो कहता है कि मैं तोशिंग को हेल्प में भेज दूंगा। उधर तोशिंग और चिंगशो जंगल से गुजर रहे थे कि कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। तोशिंग चिंगशो से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ तो मैं इन्हें संभालूंगा। चिंगशो वहाँ से नहीं जाती तो वो दोनों मिलकर उन आदमी को मार देते हैं और फिर वो जाकर एक केव में छुप जाते हैं।
तोशिंग कहता है कि तुम अपनी माँ की चिंता ना करो क्योंकि मैंने लू से कह दिया है तो वो उनकी हेल्प करेगा। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फीलिंग के बारे में ट्रस्ट नहीं। चिंगशाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फीलिंग शिनचिन पावर हासिल करने के लिए है। और फिर कहती है कि तुम जानते हो कि मैं एक क्रिमिनल की बेटी हूँ और मुझे उनकी डेथ का बदला लेना है, और अगर तुम इसमें मेरी हेल्प करो तो तुम मेरी पावर को यूज कर सकते हो। मगर तोशिंग उसे कहता है कि मैं तुमसे रियल में मोहब्बत करता हूँ। और फिर वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि बचपन से मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से विलेज में रहा करता था और मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, तो इसी कारण हम दोनों को हमेशा मुश्किलें झेलनी पड़ी। और एक दिन विलेज का लीडर हमारे घर आया और माँ को फोर्स करने लगा कि मुझसे शादी करो, और मैं घर आया तो मैंने उन्हें बचाने के लिए लीडर को स्टैब कर दिया और उसके लोग मुझे मारने ही वाले थे। तभी मेरा फॉस्टर फादर आया और उसने मुझे बचा लिया और तब से उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया और सिटी में ले आए। तो चिंगशाओ उसकी स्टोरी सुनकर कहती है कि देखने में नहीं लगता कि तुम्हारा पास इतना पेनफुल है। तोशिंग कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें क्राउन प्रिंस के मेड बनने से रोका था क्योंकि वो सिर्फ देखने में काइंड लगता है मगर वो रियल में एक किलर है। और कहता है कि सच ये है कि पहले मैंने तुम्हें इसीलिए चूज किया था कि मैं शिनचिन की पावर हासिल करना चाहता था, मगर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और मैं ये भी जानता था कि तुम क्राउन प्रिंस की मेड बनकर अपने फादर को जस्टिस दिलाना चाहती थी और उसे ट्रस्ट दिलाना चाहता है कि मैं तुम्हारी पावर नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक सोल्जर किंग को आकर बताता है कि कल रात प्रिंस तोशिंग मिडनाइट को कहीं गया तो वो अब तक गायब है। क्राउन प्रिंस कहता है कि वो फ्लड के मैटर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वहाँ से भाग गया और उसे पनिश करने के लिए ऑर्डर दे, तो लॉर्ड चैंग उसे चुप करवा देता है, मगर उसकी बात सुनकर किंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तभी तोशिंग वहाँ आता है तो आकर उन्हें रिस्पेक्ट देता है और बताता है कि कल रात मुझे मैसेज मिला कि शिंग विलेज में फ्लड आ गया है, तो मैं बिना देर किए उनकी हेल्प के लिए चला गया। तो किंग उसे अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत ग्रेट काम किया। मगर लू किंग से कहता है कि जब हम लोग वहाँ गए तो विलेज में फ्लड नहीं आया था। तो किंग कहता है कि झूठी रिपोर्ट कौन दे सकता है। तो लू किंग से कहता है कि मेरे ख्याल में कोई प्रिंस तोशिंग को मारना चाहता है और वो डिटेल बताने लगता है तो तोशिंग उसे बोलने से मना कर देता है। तो किंग तोशिंग से पूछता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया तो तुम्हें क्या रिवार्ड चाहिए। तोशिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सारी रॉयल फैमिलीज कुछ न कुछ डोनेशन दे ताकि लोगों की हेल्प हो और स्टेट का बर्डन कम हो। तो किंग कहता है कि ऐसा ही होगा और फिर कहता है कि तोशिंग ने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो जैसा ये चाहेगा वैसा ही होगा। और क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम्हें तोशिंग से सीखने की जरूरत है। और दोनों प्रिंस बाहर आते हैं तो क्राउन प्रिंस तोशिंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो तोशिंग उसे वो तीर दिखाता है और कहता है कि कल रात किसी ने मुझे मारने की कोशिश की और अगर तुम इस तीर को नहीं पहचानते तो मैं ये तीर किंग को दे आता हूँ। तो क्राउन प्रिंस उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कून स्टेट का सेकंड प्रिंस चेंजे वहाँ आता है, तो दोनों प्रिंस और कुछ इम्पोर्टेंट लोग उसे वेलकम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। शिंजे क्राउन प्रिंस से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ, तो वो उन सबको वे स्टेट का फटा हुआ फ्लैग दिखाता है और ये वही फ्लैग था जो 10 साल पहले जनरल जे जंग में लेकर गया था। चिंगशाओ उस फ्लैग को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर तोशिंग उसे शिंजे से लड़ने से मना कर देता है। और क्राउन प्रिंस को भी अपनी स्टेट का फ्लैग देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो कहता है कि इस फ्लैग को इतना टाइम संभाल कर रखने और हमें गिफ्ट देने का क्या मतलब है। तो शिंजे कहता है कि जो जंग जीतता है सारी वर्ल्ड उसी की होती है। तो क्राउन प्रिंस का फॉलोवर कहता है कि हमारे 30,000 सोल्जर्स ने आपके 1 मिलियन सोल्जर्स को तब डिफीट किया था और आपने चीट करके जंग जीत ली और आप मुझे भी सिखाएं कि ऐसा कैसे करते हैं। तो शिंजे कहता है कि हम कंपटीशन करके देख लेते हैं कि हम में से कौन बेस्ट है, और फिर वो पूछता है कि मेरे साथ कंपटीशन कौन करेगा। क्राउन प्रिंस कुछ नहीं बोलता तो तोशिंग कहता है कि मैं आपके साथ कम्पीट करूंगा। तो शिंजे कहता है कि इस टाइम रात है तो मुकाबला हम कल दोपहर को करेंगे। शिंजे वहाँ से चला जाता है तो क्राउन प्रिंस तोशिंग से कहता है कि अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो बुल की बजाय मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तोशिंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उधर हम देखते हैं कि शिंजे बाहर आता है तो अपने लोगों से कहता है कि हमें स्प्लिट होकर अपना काम करना होगा। और दूसरी साइड पर चिंगशाओ अपने पुराने मेंशन यानी जनरल ये मेंशन जाती है और वहाँ अपने फादर को याद करके बहुत दुखी थी। तभी कून स्टेट का एक आदमी उस पर अटैक करता है और उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था जो गिर जाता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और दोनों उस डॉक्यूमेंट को लेने की कोशिश कर रहे थे। और तभी वो डॉक्यूमेंट नीचे गिरता है और वो दोनों उठाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और तभी तोशिंग दरमियान में एक तीर फेंकता है और उस आदमी से कहता है कि यहाँ हर तरफ निशाने सेट हैं और अगर तुम नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जब वो चेक करता है तो उस डॉक्यूमेंट में उनकी मिलिट्री का सीक्रेट मैप था। तो तोशिंग चिंगशाओ को अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत ग्रेट काम किया। और नेक्स्ट डे क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन था तो डॉक्टर तोशिंग के हार्ट की ड्रेसिंग करने आता है और तोशिंग अपने हाथ को देखता है तो उसे याद आता है कि उसका हाथ इंजर्ड था और इस टाइम उसके हाथ में बहुत पेन था। तो सब लोग उसकी कंडीशन देखकर बहुत वरीड हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस कंपटीशन अरेंज करवाता है तो वो शेन की बॉम्ब मंगवाता है
और वो जानता था कि ये वो सिर्फ वो लोग यूज कर सकते हैं जिनमें शेंचन की पावर है और उसे कोई आम पर्सन यूज नहीं कर सकता था। और वो ये भी जानता था कि तोशिंग का हाथ घायल है और इसी कारण उसने ये वो मंगवाई थी कि तोशिंग आज हार जाएगा। और फिर जब कंपटीशन होता है तो कुन स्टेट का प्रिंस शेंजे कहता है कि पहला निशाना मैं लगाऊंगा और उसका निशाना बिल्कुल ठीक लगता है। और जब तोशिंग की बारी आती है तो क्राउन प्रिंस टारगेट को 200 स्टेप दूर करवा देता है और वो तोशिंग के घायल हाथ को देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वे स्टेट को आज एम्बेरस नहीं होने दोगे, मगर दिल में सोचता है कि आज वे स्टेट तुम्हारे कारण शर्मिंदा जरूर होगा। तोशिंग को उस पर बहुत गुस्सा था और जैसे ही वो उठने लगता है तो चिंगशाओ उसे रोक लेती है और क्राउन प्रिंस से कहती है कि मेरा मास्टर इंजर्ड है तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट मैं करूंगी। शिंजी कहता है कि क्या वे स्टेट में कोई आदमी नहीं जो लेडीज मेरा मुकाबला करेंगी। चिंगशाओ पूछती है कि क्या आपको डर है कि आप एक लड़की से हार जाएंगे। क्राउन प्रिंस को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो उसे कुछ नहीं कहता। चिंगशाओ वो उठा लेती है और सर्वेंट से कहती है कि टारगेट को 300 स्टेप दूर ले जाओ और जब वो निशाना लगाती है तो तोशिंग खुश हो जाता है जबकि बाकी दोनों प्रिंस बहुत जेलस और नाखुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किंग तोशिंग को बुलाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ की ग्रेव इंपीरियल एरिया में बनवा दी है और यहाँ से हमें पता चलता है कि तोशिंग की माँ की 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी। किंग उसे कहता है कि आपसे तुम अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो और इसका मतलब ये था कि वो उसे अपनी फैमिली के साथ रहने की ऑफर कर रहा था। तोशिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ एम्पायर के लिए कर रहे हैं। तो किंग कहता है कि मैं अपनी सीट के कारण नहीं बल्कि मैं सब कुछ तुम्हारी लॉयल्टी के कारण कर रहा हूँ और फिर उसे कहता है कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि कोई मुझे चीट करे। तोशिंग कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ तो मैं आपको चीट क्यों करूंगा। तो किंग उसे कहता है कि क्या वो मेड जो तुम्हारे साथ है क्या वो शिन फैमिली की चिंगशाओ नहीं। तो तोशिंग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है कि वो चिंगशाओ की रियलिटी कैसे जानते हैं। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि कंपटीशन के बाद क्राउन प्रिंस किंग के पास आता है और उन्हें बताता है कि आज कंपटीशन में तोशिंग ने नहीं बल्कि चिंगशाओ ने कम्पीट किया और उसने शिन फैमिली की बो यूज की। तो किंग हैरान होकर कहता है कि वो बो कोई आम पर्सन यूज नहीं कर सकता। तो क्राउन प्रिंस बताता है कि वो शिन फैमिली की वारिस है और वो जनरल जे की बेटी है जिसने आपको चीट किया और मुझे लगता है कि तोशिंग भी उसके साथ मिलकर आपको चीट करने का प्लान कर रहा है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं किंग तोशिंग से कहता है कि तुम चिंगशाओ के साथ हो तो मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पर डाउट क्यों ना हो। और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चीट करने का प्लान कर रहे हो और वो मेरे दुश्मन की बेटी है तो तुम उसके साथ क्यों मिले हुए हो। तोशिंग कहता है कि मैंने उसे रैंडमली सिलेक्ट किया था और अगर आप कहेंगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। किंग कहता है कि तुम उसे मारकर प्रूव करो कि तुम मेरे साथ लॉयल हो। तोशिंग उनकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। किंग बार बार अपनी बात रिपीट करता जाता है तो तोशिंग अपने आंसू कंट्रोल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिनिस्टर की बेटी लिंगजिंग तोशिंग के लिए मेडिसिन लेकर आ रही थी तो क्राउन प्रिंस रास्ते में से रोक लेता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। लिंगजिंग उसे बताती है कि तोशिंग का हाथ घायल है तो मैं उसके लिए मेडिसिन लाई हूँ। तो क्राउन प्रिंस वो मेडिसिन ले लेता है और उसे गिरा कर कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और तुम मेरे बजाय तोशिंग के लिए चिंता क्यों कर रही हो। लिंगजिंग हैरान होकर पूछती है कि ये किसने कहा कि मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ। तो क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि लेट किंग ने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों की शादी होगी और फिर कहता है कि कल सारी वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। और फिर हम देखते हैं कि लिंग जियाओ किसी मेड को डांट रही थी कि तुमने इतना मेकअप क्यों किया और वो उसे हर्ट करने वाली थी। क्राउन प्रिंस वहाँ आता है तो लिंग जियाओ डर जाती है मगर क्राउन प्रिंस उसी मेड को जिसे वो हर्ट करने वाली थी पनिश के लिए भेज देता है। लिंग जियाओ कहती है कि मुझे लगा कि आप मुझे पनिश करेंगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ लॉयल हो मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करूंगा। और वो क्योंकि अभी तक जेलस था कि चिंगशाओ तोशिंग की बहुत केयर करती है इसलिए वो लिंग जियाओ से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मार्शल आर्ट सीखोगी। तो लिंग जियाओ हाँ बोल देती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक गार्ड चिंगशाओ को आकर एक लेटर देता है और कहता है कि ऑफिसर लिन ने आपको लाइब्रेरी बुलाया है। चिंगशाओ वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने लाइब्रेरी में उन मिनिस्टर्स का रिकॉर्ड ढूंढ लिया है जिन्होंने पास में कुछ क्राइम किया था। तो चिंगशाओ जल्दी से अपने फादर की फाइल ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाने लगती है। रास्ते में उसे लू मिलता है तो चिंगशाओ जल्दी में वहाँ से चली जाती है मगर उसका लेटर नीचे गिर जाता है जो लू उठा लेता है। और जैसे ही वो लाइब्रेरी ऑफिसर लिन से मिलने जाती है तो वहाँ क्राउन प्रिंस था और चिंगशाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जनरल जे की बेटी हो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि तोशिंग अपनी माँ की ग्रेव पर गया हुआ था तो बहुत उदास होकर किंग की बातों को याद कर रहा था। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि किंग ने तोशिंग से कहा था कि अगर तुम चिंगशाओ को मार दो तो मैं अनाउंस करूंगा कि तुम मेरे बेटे हो। तो तोशिंग ने कहता है कि मैं चिंगशाओ को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अगर आपको मेरा ट्रस्ट नहीं तो मैं लॉर्ड ताइचेंग का अडॉप्टेड बेटा बनकर रहूंगा। और फिर कहता है कि ना मुझे आपका नाम चाहिए और ना ही पावर। तो किंग बहुत शॉर्ट करता है और कहता है कि तुम एक मेड की मोहब्बत में पागल हो रहे हो
और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं तोशिंग अपनी माँ को याद करके कहता है कि मैं चिंगशाओ को नहीं मार सकता, और ये बात आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। और वो बहुत रो रहा था कि लू वहाँ आता है। तोशिंग लू से कहता है कि तुम ठीक टाइम पर आए और तुम चिंगशाओ को लेकर वेस्ट स्टेट से बाहर चले जाओ। लू उससे रीजन पूछता है तो तोशिंग उसे कुछ नहीं बताता। लू से कहता है कि चिंगशाओ ऑफिसर लिन से मिलने लाइब्रेरी गई है और अगर तुम यहीं बैठे रहे तो वो किसी और के साथ भाग जाएगी। और फिर वो उसे लेटर दिखाता है तो तोशिंग लेटर पढ़कर बहुत वरीड हो जाता है और कहता है कि चिंगशाओ की जान को खतरा है, मगर लू को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। दूसरी साइड पर देखते हैं कि क्राउन प्रिंस चिंगशाओ से कहता है कि तुम एक गद्दार की बेटी हो तो तुम्हें मरना होगा। चिंगशाओ कहती है कि मेरे फादर ने 10 साल पहले जंग में विक्ट्री की न्यूज भेजी थी और फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि सब ने ये कह दिया कि मेरा फादर दुश्मन के साथ मिल गया है और उसने सरेंडर कर दिया है। और क्राउन प्रिंस से कहती है कि आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर क्राउन प्रिंस के सोल्जर्स अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि तोशिंग जान गया है कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ गई है, मगर देखो वो तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आया। तो चिंगशाओ कहती है कि मेरा मास्टर ऐसा नहीं और वो किसी की बातों का ट्रस्ट नहीं करेगा बल्कि सिर्फ मेरा साथ देगा। चिंगशाओ वहाँ से भाग जाती है तो क्राउन प्रिंस के गार्ड भी उसे फॉलो करने लगते हैं। क्राउन प्रिंस एक गार्ड से कहता है कि सब लोगों से कह दो कि चिंगशाओ ने मुझे मारने की कोशिश की। तोशिंग जब पैलेस आता है तो उसे ये न्यूज बाहर ही मिल जाती है कि चिंगशाओ ने क्राउन प्रिंस को हर्ट करने की कोशिश की। तो उसे क्राउन प्रिंस की सारी प्लानिंग समझ आ जाती है तो वो चिंगशाओ को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चिंगशाओ भाग रही थी तो जब आगे पानी देखती है तो वो रुक जाती है और क्राउन प्रिंस भी अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और तोशिंग और लू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्राउन प्रिंस चिंगशाओ से कहता है कि तोशिंग ने किंग को बताया है कि तुम कून स्टेट के प्रिंस से मिली हुई हो और इसके बदले किंग ने तोशिंग को रिवार्ड दिया है। तोशिंग कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी कोई चिंगशाओ पर तीर चलाता है तो चिंगशाओ तोशिंग को शक की नजरों से देखने लगती है और वो पानी में गिरने लगती है कि तोशिंग उसका हाथ पकड़ता है, मगर वो उसे बचा नहीं पाता तो चिंगशाओ पानी में गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि किंग सब मिनिस्टर्स को बुलाता है और उसे क्योंकि लग रहा था कि तोशिंग ने उसी के कहने पर चिंगशाओ को मारा है तो वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए सबको बुलाकर अनाउंस करता है कि तोशिंग मेरा बेटा है और मेरी मिस्ट्रेस की 3 इयर्स पहले डेथ हो गई। तो सब उनकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तोशिंग वहाँ आता है तो वो किंग की बात सुनकर खुश नहीं होता और वो अभी तक शॉक था कि चिंगशाओ की डेथ कैसे हो गई और उसने उस पर्सन को पकड़ लिया था जिसने चिंगशाओ पर तीर चलाया था। तो उसके लोग इस टाइम उस पर्सन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर उसने अपनी टंग के नीचे कुछ चीज रखी हुई थी और जैसे ही तोशिंग वहाँ आता है तो वो उस मेडिसिन को खा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है और तोशिंग को कोई क्लू नहीं मिलता कि चिंगशाओ को एक्चुअली किसने मारा था। और नेक्स्ट डे वो इंपीरियल एकेडमी आता है, चिंगशाओ को याद करता है तो अंदर नहीं जाता। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंगशाओ को कुन स्टेट के प्रिंस शिंजे ने बचा लिया था और इस टाइम डॉक्टर चिंगशाओ को चेक कर रहा था तो वो शिंजे को बताता है कि ये लड़की जीना नहीं चाहती तो मैं इसे बचा नहीं सकता। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो शिंजे अनकॉन्शियस चिंगशाओ से कहता है कि तुम्हारा फादर जिंदा है और बताता है कि वो इस टाइम कुन स्टेट में है। और उसकी बात सुनकर चिंगशाओ थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगती है और उसके हिलते हुए हाथ को देखकर शिंजे कहता है कि अगर तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने अपने साथ ले जाऊंगा। और चिंगशाओ जैसे ही जागती है तो वो शिंजे से कहती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। शिंजे से कहता है कि अगर तुम उनसे मिलोगे तो उनकी जान को भी खतरा होगा। तो वो चिंगशाओ को अपने साथ ले जाने के लिए एग्री कर लेता है। और नेक्स्ट डे प्रिंस शिंजे कुन स्टेट वापस जा रहा था तो वेस्ट स्टेट के दोनों प्रिंस उसे बाहर सी ऑफ करने आते हैं। शिंजे कहता है कि वेस्ट स्टेट आने का ट्रिप मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा क्योंकि मैं एक खूबसूरत ब्यूटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वो तोशिंग से कहता है कि वेस्ट स्टेट का फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है क्योंकि तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। और फिर वो जाकर अपनी कैरेज में बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम लोग मुझे फॉलो ना करना। और चिंगशाओ ऑलरेडी कैरेज में बैठी हुई थी तो वो तोशिंग को देखती है। तोशिंग हैरान रह जाता है कि चिंगशाओ जिंदा है और वो शिंजे के साथ जा रही है। वो उसके पीछे जाने लगता है तो लू से रोक लेता है और कहता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और अगर तुम उनके पीछे गए तो क्राउन प्रिंस को तुम्हारे खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि शिंजे चिंगशाओ को कुन स्टेट लाता है तो कुन स्टेट के क्राउन प्रिंस को ये बात पसंद नहीं आती तो शिंजे अपने भाई को बताता है कि मैं चिंगशाओ से शादी करना चाहता हूँ और इस तरह हम जनरल ये को कंट्रोल कर सकते हैं और जब वो मेरा फादर इन लॉ बन जाएगा तो जो कुछ मैं कहूँगा वही कुछ वो करेगा। तो क्राउन प्रिंस उसे परमिशन देता है कि जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम करो। तो शिंजे रात को चिंगशाओ के साथ मिलकर लैंटर्न हवा में उड़ाता है और कहता है कि हम लोग वेस्ट स्टेट के लोगों जैसे डबल पर्सनैलिटी के लोग नहीं और हम लोग बहुत सिंपल हैं। और चिंगशाओ को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चिंगशाओ से पूछती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो कैसा फील होता है। शिंजे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इवन ड्रीम में भी मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। तो चिंगशाओ तोशिंग की बातों को याद करने लगती है।
मगर वो शिंजे को कोई भी रिप्लाई नहीं करती। तो शिंजे रात को अपनी सर्वेंट के थ्रू उसे गिफ्ट भेजता है। चिंगशाओ से कहती है कि तुम ये गिफ्ट वापस ले जाओ। तभी शिंजे वहाँ आता है तो वो चिंगशाओ को एक रैबिट देता है। चिंगशाओ वो रैबिट नहीं पकड़ती तो शिंजे उसे नीचे गिराने लगता है, मगर चिंगशाओ उसे जल्दी से कैच कर लेती है। शिंजे उसे कहता है कि तुम मेरी बात के बारे में जरूर सोचना। चिंगशाओ से पूछती है कि मैं अपने फादर से कब मिलूंगी। शिंजे कहता है कि उनसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ टाइम लगेगा और जब मैं ठीक टाइम देखूंगा तो तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। शिंजे वहाँ से चला जाता है तो चिंगशाओ मेड से कहती है कि तुम डोर बंद करके यहाँ से जाओ और मुझे रेस्ट करना है। और जैसे ही मेड डोर क्लोज करने के लिए अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करती है तो चिंगशाओ उसे हिट करके बेहोश कर देती है और बाहर भाग जाती है और शिंजे को फॉलो करने लगती है। शिंजे जनरल ये के पास जाता है तो उन्हें बताता है कि मैं अभी अभी वे स्टेट का विजिट करके आया हूँ और मुझे पता चला कि क्राउन प्रिंस बहुत कनिंग है और किंग के हार्ट में आपके लिए बहुत ग्रज है और आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत बुरी है। जनरल से कहता है कि मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा और अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें। शिंजे कहता है कि किंग ने आपके साथ बहुत बुरा किया तो आप उसके साथ अभी तक लॉयल क्यों हैं, और फिर उसे बताता है कि उसने आपकी बेटी को क्लिफ से गिराकर मार दिया और आप मेरा साथ दें और अपनी फैमिली का बदला लें। जनरल से पहले चिंगशाओ के लिए बहुत वरीड होता है और फिर कहता है कि अगर उसकी डेथ हो गई तो ये उसकी अपनी लाख है। तो शिंजे कहता है कि मैं आपको 3 डेज देता हूँ और अगर आपने वो सब कुछ ना किया जो मैं आपसे कहूंगा तो मैं आपको मार दूंगा। चिंगशाओ साइड पर छुपी हुई थी और जैसे ही शिंजे वहाँ से जाता है तो वो अंदर आ जाती है। जनरल जे उसे देखकर बहुत हैरान रह जाता है। चिंगशाओ कहती है कि आप यहाँ क्यों हैं और क्या आप जानते हैं कि हमारी फैमिली के बहुत से इनोसेंट लोग आपके कारण मारे गए और सब कहते हैं कि आपने देश के साथ गद्दारी की है। तो जनरल जे कहता है कि मैंने गद्दारी नहीं की और फिर उसे बताता है कि जब मैं जंग के लिए गया तो हम लोग जंग जीत गए थे। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जनरल जे जंग जीतने के बाद किंग के पास जाता है। किंग पहले तो जनरल जे को बहुत अप्रिशिएट करता है मगर उसके दिल में क्योंकि लालच आ गया था तो कहता है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे 30,000 सोल्जर्स ने दुश्मन के 1 मिलियन सोल्जर्स को हरा दिया। और फिर कहता है कि कून स्टेट इस टाइम नेचुरल डिजास्टर से बहुत अफेक्ट है और वो लोग इस टाइम वीक हैं तो तुम उनकी स्टेट पर कब्जा करो। और जनरल जे से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें 1 मंथ देता हूँ। जनरल जे कहता है कि हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी है और मेरे बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और बाकी सब इंजर्ड हैं और उन्हें रिकवर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मगर किंग कहता है कि या तो तुम ब्लैक वाटर एरिया पर कब्जा करोगे और या तुम अपनी आर्मी के साथ मारे जाओगे। और जनरल जे से कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जनरल जे चिंगशाओ को बताता है ब्लैक वाटर का एरिया इतना डेंजरस था कि मेरे सोल्जर्स रास्ते में सर्वाइव न कर सके और जिन सोल्जर्स को मैं वहाँ लेकर गया था वो 30,000 नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे और उन सब की डेथ हो गई तो मैं अकेला बच गया और कून स्टेट ने मुझे पकड़ लिया और जब मैं जागा तो मैं इस रूम में था। और चिंगशाओ से कहता है कि मैंने अपनी स्टेट के साथ कभी गद्दारी करने का नहीं सोचा। और फिर वो चिंगशाओ को नाइट आर्मी के बारे में बताता है और कहता है ये ग्रुप बहुत एक्टिव और इंटेलिजेंट है और ये लोग पता लगा रहे हैं कि वे स्टेट को बर्बाद कौन कर रहा है। और चिंगशाओ से कहता है कि तुम जाकर उन लोगों से मिलना। और फिर वो चिंगशाओ को एक मैप दिखाता है और नाइट आर्मी के सारे ग्रुप के ठिकाने लिखकर बताता है। तो चिंगशाओ सारी प्लेसेस को याद कर लेती है और अपने फादर से कहती है कि आप वापस वे स्टेट चलें। जनरल जे कहता है कि किंग मेरी कोई बात नहीं सुनेगा और वह जानता था कि चिंगशाओ अगर यहाँ रही तो दुश्मन उसका गला यूज करेगा तो वो उसके फ्रोजन नोट को अनब्लॉक कर देता है। और शिनचिन की पावर इतनी ज्यादा थी कि बाहर शिंजे को भी पता चल जाता है कि जनरल जे की प्लेस पर कुछ हुआ है। और उधर जनरल जे चिंगशाओ को एक टोकन देता है और कहता है कि तुम नाइट आर्मी के लीडर शैंक से जाकर मिलना। और फिर वो उसे कुछ कोड बताता है और कहता है कि कैप्टन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तभी वो बाहर शिंजे की आवाज सुनता है तो मैप और वो पेपर जला देता है और बाहर आता है तो शिंजे चिंगशाओ को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। चिंगशाओ शिंजे से कहती है कि तुम्हें किस बात का डर था कि तुमने मेरे फादर से मुझे मिलने नहीं दिया। और इससे पहले कि शिंजे कुछ बोलता जनरल जे शिनचिन की पावर यूज करता है और चिंगशाओ को वहाँ से भेज देता है। शिंजे उसके पीछे जाने लगता है तो जनरल जे उसे रोके रखता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें रीपे करने के लिए कुछ नहीं और वो सुसाइड कर लेता है। और ये बात शिंजे के भाई को पता चलती है तो वो शिंजे से कहता है कि तुम हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। चिंगशाओ फेस को कवर किए हुए बाहर आती है तो वो देखती है कि पूरी स्टेट में उसे ढूंढने के लिए पोस्टर लगे हुए थे और उसमें लिखा था कि इस लड़की ने कून स्टेट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं और सेकंड प्रिंस को मारने की कोशिश की है। और उसके फादर ने उसे जो कोड बताया था वो मीट वाले से रिलेटेड था तो वो वहाँ जाकर मीट वाले की शॉप ढूंढने लगती है और एक पर्सन के पास जाकर कोड बोलती है
तो वो आदमी भी चिंग शाओ को कोड में रिप्लाई करता है। तभी चिंग शाओ उसे टोकन दिखाती है तो शेंग कहता है कि यहाँ बहुत लोग हैं तो हम कहीं और जाकर बात करते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि तोशिंग चिंग शाओ के लिए बहुत वरीड था तो लू से कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लू कहता है कि अगर तुम उसे ढूंढने गए तो क्राउन प्रिंस को क्लू मिल जाएगा और वो सब कुछ किंग को बता देगा। तो तोशिंग कहता है कि अगर अभी मैंने उसे ना ढूंढा तो मैं उसे खो दूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है तो लू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि चिंग शाओ और नाइट आर्मी का लीडर एक फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो लीडर शेंग चिंग शाओ से कहता है कि जनरल जे ने अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और उन्होंने आपको और आपकी माँ को निग्लेक्ट किया, तो आप इस बात के लिए उन्हें ब्लेम ना करना। और फिर उसे बताता है कि किंग जनरल जे के अचीवमेंट से डर गया था और इसी कारण उसने उसे ऐसा ट्रैप किया कि जब जनरल जंग के लिए जाए तो वो सरवाइव न कर पाए। और फिर वो चिंग शाओ को जनरल जे की स्वॉर्ड देता है और कहता है कि आप इसे अपने फादर की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखना। और कहता है कि मैं आपको दूसरे लोगों से मिलवाता हूँ। और जैसे ही वो एक रेस्टोरेंट खाना खाने रुकते हैं तो शेंग सबसे पहले वाइन मंगवाता है और जैसे ही वो वाइन पीता है तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। तो वो चिंग शाओ से कहता है कि वाइन में पॉइजन है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं मगर शिंजी के लोग उन्हें घेर लेते हैं। चिंग शाओ शिंजी को देखकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने मेरे फादर को इतने टाइम से अपने पास इसीलिए रखा हुआ था कि तुम उन्हें वेस्ट एड के खिलाफ यूज कर सको। शिंजी कहता है कि ये सब सच है और फिर कहता है कि तुम्हारे पास चांस है कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर चिंग शाओ उसकी बात नहीं मानती तो वो अपने लोगों से कहता है कि ये लोग वेस्ट एड के हैं तो जो इन्हें पकड़ेगा मैं उन्हें रिवार्ड दूंगा। और वो लोग चिंग शाओ को मारने वाले थे कि तोशिंग वहाँ आता है और उसे बचा लेता है और लू भी उसके साथ था। तो वो चिंग शाओ और शेंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग स्टे करने के लिए फॉरेस्ट में रुकते हैं। तो चिंग शाओ तोशिंग से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो वापस क्यों आए। तो तोशिंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है तो चिंग शाओ उसे चुप रहने को कहती है। तोशिंग कहता है कि क्राउन प्रिंस ने हमें फ्रेम किया और फिर उसे वो पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम देखो ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं। तो चिंग शाओ को वो पेपर देखकर समझ आ जाती है कि क्राउन प्रिंस ने ही उन्हें ट्रैप किया था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लैन जाओ मेयर्स को पनिश कर रही थी और क्राउन प्रिंस से कहती है कि इन्होंने आपके खिलाफ बोला तो मैंने उनका ये हाल कर दिया। और फिर पूछती है कि क्या आप सारी लाइफ मेरे बनकर रहेंगे। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि ये डिपेंड करता है कि तुमने मुझसे कितना कुछ सीखा है। और क्राउन प्रिंस ने क्योंकि उसे हार्स तरह के मैजिक की पावर से अपने कंट्रोल में किया हुआ था और इस टाइम क्राउन प्रिंस की मैजिक पावर लैन जाओ की बॉडी में काम कर रही थी और इसी से वो मेयर्स को हर्ट कर रही थी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंग शाओ तोशिंग को बता रही थी कि मुझे पता चला कि किंग ने जानबूझकर मेरे फादर को ऐसे ट्रैप किया कि वो जंग हार जाएं और वो मारे जाएं। तो तोशिंग सब कुछ जानकर कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का नाम क्लियर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और उन दोनों ने क्योंकि शादी कर ली थी तो तोशिंग कहता है कि पहले हम लोग मेरी माँ की ग्रेव पर जाकर प्रेयर करेंगे और इसके बाद हम किंग के पास जाएंगे और तुम्हारे फादर का नाम क्लियर करेंगे। और फिर वो सोचता है कि अगर चिंग शाओ को पता चल गया कि मैं प्रिंस हूँ तो वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी। और तभी लू तोशिंग को एक पेपर ला कर देता है और इशारा करता है। तो तोशिंग चिंग शाओ से कहता है कि क्या तुम्हें वो सब मेयर्स याद हैं जिनकी डेथ ग्रास एकेडमी में हुई थी। तो चिंग शाओ किसी लड़की का नाम बताती है और कहती है कि उन सबको उसी ने मारा था। तोशिंग कहता है कि उन्हें उसने नहीं मारा था और जिन्होंने उन सब लड़कियों को मारा उस पर्सन को अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ढूंढ पाया। तो चिंग शाओ हैरान होती है कि वो कौन है। और दूसरी तरफ पर देखते हैं कि क्राउन प्रिंस लैन जाओ को हार्स तरह की मैजिक पावर से अपने कंट्रोल में कर रहा था। और इधर तोशिंग चिंग शाओ को बताता है कि क्राउन प्रिंस ने एक फॉरबिडन मैजिक सीखा है जिसकी हेल्प से वो लोगों के हार्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और क्राउन प्रिंस कह रहा था कि तोशिंग अब मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास हार्स तरह की पावर है तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और दूसरी साइड पर चिंग शाओ सारी बात सुनकर कहती है कि वो क्राउन प्रिंस है तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। और तोशिंग ने क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था तो वो ये बात मिनिस्टर्स को बताता है तो वो ये बात किंग को बताते हैं। तो किंग क्वीन से कहता है कि अगर क्राउन प्रिंस इस मैजिक स्पेल को स्टॉप ना किया तो मैं उसे फ्यूचर में किंग नहीं बनाऊंगा। और कहता है कि तुम जाकर उसे समझाओ। तो क्वीन जाकर क्राउन प्रिंस को स्लैप करती है और कहती है कि अगर तुमने इस मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस बंद ना की तो तुम फ्यूचर में किंग नहीं बन पाओगे। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने किंग बनने और आपका सपना पूरा करने के लिए सब कुछ किया है। तो क्वीन उसे बताती है कि तोशिंग ने सब मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सब कुछ किंग को बता दिया है और किंग तोशिंग को क्राउन प्रिंस बनाने के बारे में सोच रहा है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि अगर उसे पता चल गया है तो मैं सब लड़कियों की डेथ और उनके गायब होने का सारा दोष उसी पर डालूंगा और जब मेरा भाई वापस मेंशन आएगा तो मैं उसे ये वेलकम गिफ्ट दूंगा। क्वीन से कहती है कि तुम लिंगजिंग से शादी करो और किसी तरह लड़कियों की डेथ के केस में लॉर्ड ताइचंग को इन्वॉल्व करो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लू तोशिंग से कह रहा था कि किंग को जैसे ही सब सच्चाई का पता चलेगा तो क्राउन प्रिंस सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करके तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। और उधर हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स किंग को एक लेटर लिखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि आप क्राउन प्रिंस तोशिंग को
बनाए। तभी क्वीन वहाँ आती है तो किंग को एक सूप पिलाती है। क्वीन वहाँ से चली जाती है तो किंग की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और किंग क्योंकि कोमा में चला गया था तो सारा होल्ड क्राउन प्रिंस के पास आ गया था। तो वो सब गार्ड से कहता है कि लॉर्ड ताइजेंग के मेंशन को घेर लो और तोशिंग को पकड़ो क्योंकि मेंशन की लड़कियों को वही मार रहा है। और वो तीनों क्योंकि बाहर खड़े प्लानिंग कर रहे थे और जैसे ही तोशिंग सुनता है कि गार्ड्स लॉर्ड ताइजेंग के घर की तरफ जा रहे हैं तो वो उनके पीछे जाते हैं, मगर चिंग शाओ तोशिंग को रोके रखती है। तो लू कहता है कि मैं सब कुछ जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। तोशिंग और चिंग शाओ वहाँ से भागने के लिए छुप रहे थे, तभी एक गार्ड वहाँ पोस्टर लगा रहा था और एक पोस्टर नीचे गिरता है तो चिंग शाओ वो पोस्टर पकड़ लेती है और उसमें प्रिंस तोशिंग के सारे क्राइम लिखे हुए थे। तो तोशिंग जल्दी से चिंग शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था और वो से बताता है कि मैं किंग का बेटा हूँ। तो चिंग शाओ कहती है कि तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तोशिंग कहता है कि हमारे पास राइट नहीं होता कि हम अपनी फैमिली को सिलेक्ट कर सके, मगर मैं अपनी मोहब्बत को चूज कर सकता हूँ। तो चिंग शाओ कहती है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि क्वीन क्राउन प्रिंस से कहती है कि 5 दिन बाद मैंने तुम्हारी शादी लिंगजिंग से फिक्स की है और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम लिंगजिंग की फ्रोजन लॉर्ड की पावर को यूज करना और वो तुम्हें सबसे मुकाबला करने के लिए सपोर्ट करेगी। और फिर हम देखते हैं कि तोशिंग चिंग शाओ के घर जाता है तो वो लू के कान में कुछ कहता है तो लू वहाँ से चला जाता है और खुद वो चिंग शाओ को बाहर लेकर आता है और उसे कहता है कि आज का दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करो, मगर चिंग शाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और तोशिंग क्योंकि चिंग शाओ और उसकी माँ को वेस्ट स्टेट से बाहर भेजना चाहता था तो इसी कारण वो आज का दिन चिंग शाओ के साथ स्पेंड करना चाहता था और उसने लू को पहले ही कह दिया था कि चिंग शाओ और उसकी माँ को स्टेट से बाहर ले जाओ क्योंकि जो कुछ होने वाला है मैं उन दोनों को इस साल में इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता। और फिर वो याद करता है कि जब लॉर्ड ताइजेंग उसे अडॉप्ट करने आया था तो तोशिंग उससे पूछते हैं कि क्या आपको मेरा फादर ने ऐसा करने को कहा है। तो लॉर्ड ताइजेंग कहता है कि नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तोशिंग ने कहता है कि आपने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं इस सब के लिए 10 साल बाद आपको रिपे करूंगा। और अब क्योंकि लॉर्ड ताइजेंग और तोशिंग दोनों को गार्ड्स ने अरेस्ट कर लिया था तो वो अपने फादर के जेल जाने पर बहुत दुखी था और उधर लू चिंग शाओ का सामान ला कर देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी माँ और तुम्हारी नई आइडेंटिटी और कपड़े हैं और तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। तो चिंग शाओ से पूछती है कि तोशिंग को क्या हुआ। लू से कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी साइड पर देखते हैं कि क्राउन प्रिंस तोशिंग से मिलने जेल आता है और पूछते हैं कि क्या कभी तुमने सोचा कि तुम जेल जा सकते हो। तो तोशिंग कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे साथ इससे ज्यादा कर सकते हो और तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, मगर मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम ज्यादा आगे जाने से पहले वापस आ जाओ। तो क्राउन प्रिंस अंदर जाकर तोशिंग से कहता है कि पेपर्स में लिखा हुआ है कि सब क्राइम तुमने किए हैं तो तुम इन पर साइन करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो तोशिंग कहता है कि जो कुछ मैंने नहीं किया मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तभी लैन जाओ उस पर हार्शो तरह से अटैक करती है तो तोशिंग हर्ट हो जाता है और तभी एक गार्ड क्राउन प्रिंस से कहता है कि आपको क्वीन बुला रही है और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो कोई आकर सब सोल्जर्स को मार देता है और तोशिंग को क्योंकि बहुत धुंधला नजर आ रहा था तो वो उस पर्सन को देख नहीं पाता और ये चिंग शाओ थी जो सब गार्ड्स को मारकर तोशिंग को वहाँ से निकालती है और नाइट आर्मी के पास ले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लैन जाओ चिंग शाओ से जंगल में मिलती है तो दोनों में फाइट होती है। तो लैन जाओ चिंग शाओ से कहती है कि तुमने अपनी स्किल्स बहुत इम्प्रूव कर ली हैं। चिंग शाओ से कहती है कि तुम इतनी क्रूअल कब से हो गई कि तुम लोगों को मारने लगी और फिर पूछती है कि तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई। तो लैन जाओ एक बार फिर उस पर अटैक करने लगती है, तभी को उसे तीर से घायल कर देता है। चिंग शाओ उसके लिए बहुत वरीड होती है तो वो चिंग शाओ को बताती है कि पैलेस में जितनी लड़कियों की डेथ हुई उन्हें मैंने मारा था और क्राउन प्रिंस का इस हिसाब से कोई रिलेशन नहीं। और दूसरी साइड पर ये बात सर्वेंट क्राउन प्रिंस को जाकर बताता है कि लैन जाओ की डेथ हो गई और क्राउन प्रिंस क्योंकि जानता था कि लैन जाओ चिंग शाओ से मिलने गई है तो वो कहता है कि उसने चिंग शाओ को सब कुछ बता दिया होगा, मगर सर्वेंट कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लैन जाओ ने सारा दोष खुद पर लिया और उसने चिंग शाओ को बताया था सब लड़कियों की डेथ और उनके गायब होने में आपका कोई हाथ नहीं। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है तो क्राउन प्रिंस बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि लैन जाओ मेरी मोहब्बत थी और तोशिंग के कारण वो मारी गई तो मैं चिंग शाओ को मारकर उसे बताऊंगा कि अपनी मोहब्बत को खोना कैसा होता है। तो गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि चिंग शाओ को ढूंढो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चिंग शाओ रात को कहीं जा रही थी कि क्राउन प्रिंस के गार्ड उसे ढूंढ लेते हैं। क्राउन प्रिंस वहाँ आता है तो उस पर हार्शो तरह से अटैक करता है और उसे अपने वश में कर लेता है। तो चिंग शाओ कभी क्राउन प्रिंस और कभी तोशिंग को देखती है और फिर वो सामने तोशिंग को देखती है और वो जाकर उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार देता है और चिंग शाओ को लग रहा था कि वो तोशिंग ही है जिसने उसकी माँ को मारा है। तो वो नाइट आर्मी के कैंप जाती है और वहाँ जाकर शाउट करती है कि तोशिंग बाहर आओ। लू जब बाहर आता है तो चिंग शाओ को बताता है कि वो बाहर विजिट के लिए गया है तो चिंग शाओ उनसे लड़ने लगती है। तोशिंग शेंग के साथ वहाँ आता है तो चिंग शाओ कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तो तोशिंग बहुत हैरान था कि चिंग शाओ को क्या हुआ।
मगर शैंग को समझ आ जाती है तो वो तोशिंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि चिंग शाओ इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं। मगर चिंग शाओ वहाँ भी आ जाती है और शैंग तोशिंग को प्रोटेक्ट करने लगता है तो वो उसे ही हर्ट कर देती है। और जैसे ही तोशिंग उसके सामने आता है तो कहती है कि तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तोशिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा और वो अपनी तलवार तोशिंग पर पॉइंट करती है तो तोशिंग कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। मगर चिंग शाओ उसे मार नहीं पाती और तोशिंग के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस तोशिंग पर तीर चलाता है तो वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंगजिंग का फादर मिनिस्टर ही क्राउन प्रिंस से मिलने आता है। तो क्राउन प्रिंस पूछता है कि आप किसे किंग बनाना चाहते हैं। तो मिनिस्टर ही कहता है कि जो काइंड होगा वही हमारा किंग बनेगा। तो क्राउन प्रिंस हारसोतरा से उस पर अटैक करता है तो कहता है कि आप जा सकते हैं। और मिनिस्टर ही जब अपने घर वापस आता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसकी फैमिली उसके लिए बहुत वरीड थी कि वो अभी पैलेस से आया है तो उसे क्या हुआ। मगर मिनिस्टर ही कहता है कि लिंगजिंग को बुलाओ और लिंगजिंग वहाँ आती है तो वो उसे कहता है कि तुम क्राउन प्रिंस से शादी न करना और जितना दूर हो सके यहाँ से भाग जाओ। लिंगजिंग वहाँ से चले जाते हैं तो मिनिस्टर ही की डेथ हो जाती है। दूसरी साइड पर क्वीन क्राउन प्रिंस से जाकर कहती है कि तुमने पब्लिक में मिनिस्टर ही को मारा और लोगों को पता चल गया है कि तुम फॉरबिडन स्पेल यूज करते हो और इसी कारण लिंगजिंग ने तुमसे शादी से मना कर दिया। और फिर से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ये स्पेल फिर यूज नहीं करोगे। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे लिंगजिंग से शादी नहीं करनी और फिर कहता है कि तोशिंग की डेथ हो गई तो मुझे किसी का डर नहीं। मगर तोशिंग जिंदा था और वो चिंग शाओ के साथ इस टाइम केव में छुपा हुआ था। चिंग शाओ जब जागती है तो वो तोशिंग से सॉरी करती है। तो तोशिंग उसे कहता है कि तुम क्राउन प्रिंस के कंट्रोल में थी और उसने तुम्हें अलुइया से सब कुछ दिखाया मगर तुम्हारी माँ सेफ है। और फिर कहता है कि हमें क्राउन प्रिंस के खिलाफ लड़ना है मगर इसके लिए हमें किसी और की भी जरूरत है। और उधर हम देखते हैं कि लिंगजिंग अपने घर वापस आ जाती है तो उसका कजन उसे कहता है कि अंकल की लास्ट विश थी कि तुम यहाँ से चली जाओ और सेफ रहो मगर तुम वापस क्यों आई। तो लिंगजिंग कहती है कि रॉयल मैंशन में सब मिनिस्टर्स और किंग को इसी मेथड से मारा गया और इस टाइम सिर्फ एक पर्सन है जो हमारी नेशन को बचा सकता है और मुझे उसकी हेल्प करनी है। और फिर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस किंग बन जाता है तो कोर्ट आकर सब मिनिस्टर से कहता है कि आज सबको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तो एक मिनिस्टर कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि आप हार्टलेस हैं और फॉरबिडन स्पेल यूज करते हैं। तो क्राउन प्रिंस सबके सामने हारसोतरा पर उस पर अटैक करता है और कहता है कि मैं तोशिंग नहीं जो काइंडनेस दिखाऊं। तो सब क्राउन प्रिंस से बहुत डर जाते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि तोशिंग कुछ सोल्जर्स को अपने साथ मिलाता है और कहता है कि चाहे हम मर जाएं या जिए मगर हमें अपनी स्टेट को क्राउन प्रिंस से बचाना है। तो सब सोल्जर्स कसम खाते हैं कि हम आपके साथ हैं और वो मेंशन आ जाते हैं। और क्राउन प्रिंस मिनिस्टर से कह रहा था कि आज से मैं आपका किंग हूँ और पूछते हैं कि क्या किसी को ऑब्जेक्शन है। तो तोशिंग अंदर आकर कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम पहले बच गए मगर अब नहीं बचोगे। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि तोशिंग ने चिंग शाओ से कहा था कि मैं कुछ टाइम के लिए क्राउन प्रिंस को रोके रखूंगा और तुम तब तक लिंग जाओ को ढूंढना और उसकी कुंजिंग की पावर को अनब्लॉक करना। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग शाओ लिंगजिंग से हेल्प मांग रही थी। लिंगजिंग उसे कहती है कि मैं अपनी पावर को अनब्लॉक नहीं कर सकती। तो चिंग शाओ से कहती है कि इस काम में मेरी माँ तुम्हारी हेल्प करेगी और वो क्योंकि अपनी माँ को साथ लाई थी। तो लिंगजिंग चिंग शाओ की माँ से कहती है कि मुझे अपनी फादर की डेथ का बदला लेना है। तो चिंग शाओ की माँ कहती है कि तुम्हें और चिंग शाओ दोनों को मिलकर क्राउन प्रिंस से लड़ना होगा क्योंकि तुम अकेली हारसोतरा के मैजिक का मुकाबला नहीं कर सकती। और उधर तोशिंग क्राउन प्रिंस को बाहर ले आता है और वो दोनों फाइट कर रहे थे कि क्राउन प्रिंस तोशिंग को हर्ट कर देता है। तभी लिंगजिंग और चिंग शाओ वहाँ आती हैं तो वो दोनों मिलकर क्राउन प्रिंस का मुकाबला करती हैं और उसकी बॉडी से ब्लैक मैजिक की पावर को खत्म कर देती हैं। और फिर हम देखते हैं कि किंग ने रिकवर कर लिया था तो वो सब मिनिस्टर्स को बुलाकर अनाउंस करता है कि आज से तोशिंग क्राउन प्रिंस है। तभी कोई गार्ड आकर बताता है कि एक्स क्राउन प्रिंस कून स्टेट से जाकर मिल गया है और उन्होंने हमारे सोल्जर्स और जनरल को मार दिया है और जनरल जे का नाम क्लियर हो चुका था तो उनकी जगह अब चिंग शाओ जनरल थी। तो वो किंग से कहती है कि आप मुझे परमिशन दें तो मैं कून स्टेट जंग के लिए जाऊंगी। तो किंग उसे परमिशन दे देता है। और लास्ट सीन में देखते हैं कि चिंग शाओ जंग के लिए जा रही थी तो तोशिंग दूर से उसे गुड बाय कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सेफ एंड साउंड वापस आने का वेट करूंगा। यही ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।